कई बार अपने हाई कोर्ट को इम्प्रेस करने या खुद को बहुत तेज न्याय देने वाली कोर्ट सिद्ध करने की होड़ में ट्रायल कोर्ट स्पीडी ट्रायल के नाम पर आरोपियों की जिंदगी से खेलने लगते हैं। रिकॉर्ड बनाने की इस ललक में जज आरोपियों को शतरंज की गोटियां समझ लेते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यह कैसे होता है। चेन्नई के इस मुकदमे में एक युवक को बिना वकील, बिना तैयारी, बिना दस्तावेज पढ़े सिर्फ 45 दिनों में मौत की सजा सुना दी गई। 30 गवाह, 3 दर्जन एग्जिबिट्स और एक असहाय आरोपी, सब कुछ स्पीडी ट्रायल के नाम पर चलता रहा। यह कहानी एक व्यक्ति की नहीं है, भारतीय ट्रायल संस्कृति में पैदा हुए कुछ नए दोषों की है जिनका निवारण करना जरूरी है। आज का केस है दशवंत वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यह क्रिमिनल अपील नंबर 3633 और 3634 ऑफ 2024 थी, जिसे जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की फुल बेंच ने 8 अक्टूबर 2025 को डिसाइड किया था। यह वही फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को पलटते हुए कहा था कि यह ट्रायल प्रिटेंशियस एक्सरसाइज ऑफ हियरिंग है, यानी कि यह सुनवाई नहीं है, सुनवाई का स्वांग है। कोर्ट ने माना कि ट्रायल जज ने न्याय नहीं किया, एक दिखावा किया। यह निर्णय फेयर ट्रायल जूरिस्प्रूडेंस का नया मानक बन गया है। स्पीडी ट्रायल का अर्थ अब इफेक्टिव और ह्यूमन प्रक्रिया होना चाहिए। 2017 में चेन्नई में 6 वर्षीय बच्ची के अपहरण और आत्महत्या का मामला दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार आरोपी दशवंत, जो उसी अपार्टमेंट में रहता था, उसने 5 फरवरी को इस बच्ची को घर पर बुलाया, यौन उत्पीड़न किया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को ट्रेवल बैग में भरकर झाड़ियों में फेंक दिया और आग लगा दी। अगले दिन उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई और विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की उपस्थिति में उस आरोपी का कबूलनामा पुलिस ने दर्ज किया। पर पूरी कहानी पहले से तैयार लगती है। इसमें ना तो कोई स्वतंत्र गवाह है, ना टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है। लास्ट सीन, सीसीटीवी, डीएनए, रिकवरी, सब कुछ संदिग्ध है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने 45 दिनों में 30 गवाहों की पूरी गवाही करवाकर आरोपी को मौत की सजा सुना दी। ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 207 सीआरपीसी, जो बदलकर 230 बीएनएसएस हो गया है, उसका खुला उल्लंघन किया। आरोपी को न चार्जशीट दी गई, न गवाहों के बयान दिए गए, न एफएसएल रिपोर्ट सौंपी गई और आरोपी को यह तक नहीं बताया गया कि उसके खिलाफ रिकॉर्ड पर क्या है। उससे पहले ही चार्ज लगा दिया गया और चार्ज के बाद पता लगा कि आरोपी को तो कोई डॉक्यूमेंट दिया नहीं गया है। फिर उसको अगली डेट पर डॉक्यूमेंट्स दिए गए और डॉक्यूमेंट्स देने के 4 दिन के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस शुरू करवा दिया गया। जिस दिन दस्तावेज दिए गए उस ही दिन लीगल एड काउंसिल नियुक्त किए गए। कोई तैयारी तो उतने समय में हो नहीं सकती थी, तो बिना तैयारी के और कागजात देने के 4 दिन के बाद ही ट्रायल को शुरू करवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना तैयारी का मौका दिए एडवोकेट मुहैया करा देना न्याय के नाम पर किया गया एक बहुत क्रूर मजाक है। यानी कि ट्रायल जज न्याय के नाम पर केवल एक औपचारिकता कर रहे थे और बिना प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के वे जज साहब आरोपी के जीवन को ले लेने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट ने इस समय पर अपना एक पुराना निर्णय याद किया। अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये 2019 का केस था। साइटेशन सामने देख रहे हैं। इसका हवाला दिया और कहा कि मृत्यु दंड की सजा वाले केसेस में दिए जाने वाले लीगल एड एडवोकेट्स कम से कम 10 साल के अनुभव वाले होने चाहिए, ताकि वो समझें तो सही कि अपराध क्या है, इसमें डिफेंस कैसे करनी है और क्रॉस कैसे करना है। केस को समझने के लिए आप यह जानिए कि आरोपी पर 24 अक्टूबर 2017 को चार्ज फ्रेम किया गया और 20 नवंबर 2017 को प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए डेट लगा दी गई। तभी देखा कि आरोपी को बिना डॉक्यूमेंट्स दिए ही चार्ज लगा दिया गया है, तो 13 दिसंबर 2017 को डॉक्यूमेंट्स दिए गए और 4 दिन के बाद 18 दिसंबर 2017 को प्रोसिक्यूशन एविडेंस शुरू करवा दिया गया। या तो यह जज साहब का अज्ञान था या मृत्युदंड देने की उनकी जल्दबाजी थी, और दोनों ही स्थितियों में
ऐसे व्यक्ति का बेंच पर बैठना उचित नहीं है, बहुत खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की निगाह से देखें तो इन महाशय ट्रायल जज साहब में जज होने की योग्यता की कमी साफ साफ झलकती है। और ट्रायल शुरू होने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे ट्रायल कोर्ट को बेइंतहा जल्दी थी। 18 दिसंबर से 19 फरवरी यानी सिर्फ 45 दिनों में 30 गवाहों के मुख्य बयान और क्रॉस एग्जामिनेशन निपटा दिए गए। उसी दिन कन्विक्शन और डेथ पेनल्टी दे दी गई, जबकि सजा तय करते समय अलग सेंटेंसिंग हियरिंग जरूरी होती है और मृत्युदंड के लिए 3 रिपोर्टों पर विचार किया जाना जरूरी होता है। ये रिपोर्ट होती हैं मिटिगेटिंग और एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस, किन परिस्थितियों में आरोपी का दोष और किन में उसके ऊपर मुलायमता करने की परिस्थितियां दिखाई देती हैं। उसका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया जाता है और उसका कंडक्ट इन कस्टडी यह भी देखा जाता है। इनको मंगवाना होता है, उन पर विचार आवश्यक होता है, लेकिन इन जज साहब ने तो कुछ भी नहीं किया। ट्रायल किया, उसको कंप्लीट किया, उसी दिन कन्विक्ट कर दिया और उसी दिन आरोपी को मौत की सजा सुना दी। पता नहीं वो कहां जाना चाहते थे। आप लोग पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप में से कुछ को यह पढ़ते हुए सन 1775 का बंगाल के राजा नंद कुमार का ट्रायल और उस ट्रायल को करने वाला जज एलिजा इम्पे याद आ गए होंगे। और आप पाएंगे कि हमारी अदालतों में आज भी जज एलिजा इम्पे और आरोपी नंद कुमार की जोड़ी खूब पाई जाती है। राजा नंद कुमार के ट्रायल को जुडिशियल मर्डर कहा गया था, तो इस दशवंत वाले केस को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? और गजब तो तब हो गया कि जब हाई कोर्ट में भी इस आरोपी को पूरा नहीं सुना गया। इस केस में एक ओर तो आरोपी ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की, दूसरी ओर ट्रायल जज ने जो भी अपना डेथ ऑर्डर पास किया था उसके कंफर्मेशन के लिए उसको हाई कोर्ट में भेजा और हाई कोर्ट ने 10 जुलाई 2018 को अपील को डिसमिस कर दिया। और उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां पूरी प्रक्रिया की परतें खोली गई। ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड, टाइमलाइन और सुनवाई की गुणवत्ता, सब पर गंभीर प्रश्न उठे और खासकर सजा निर्धारण के लिए जरूरी प्रोटोकॉल ने अपनाए जाने पर बहुत चर्चा हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने केस फाइल को पढ़ा, आर्गुमेंट्स को सुना, केस रिकॉर्ड को देखा, तो उसके हर पन्ने पर एक ही बात लिखी हुई थी, इतना घोर अन्याय और वह भी अदालत में ट्रायल के नाम पर। कोर्ट ने माना कि ट्रायल जज ने ट्रायल की जगह एक प्रिटेंशियस एक्सरसाइज ऑफ हियरिंग की थी, यानी केवल ट्रायल नहीं किया था, ट्रायल का स्वांग किया था। 207 सीआरपीसी के कागजात ना देने पर कोर्ट ने कहा, यह जान पाना कि मेरे खिलाफ क्या केस है अपनी डिफेंस प्रस्तुत करने का आधार होता है और यह आधार इस आरोपी को दिया नहीं गया। तैयारी का वक्त नहीं दिया, बिना तैयारी के वक्त दिए ही लीगल एड काउंसिल को अपॉइंट कर दिया गया। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कैसा क्रूर मजाक था। एक अदालत एक आरोपी के साथ न्याय का स्वांग कर रही थी, क्रूर मजाक कर रही थी। जिस हास्यास्पद रूप से गवाही करवाई गई उस पर कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक गवाही की एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन के बीच यथोचित अंतराल देना अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर का हिस्सा है। नहीं किया जाता है तो समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर का उल्लंघन किया जा रहा है। और इस सब के बाद कन्विक्शन और सजा एक ही दिन कर दिया गया, यानी कि ट्रायल की जो बिल्कुल मूलभूत बातें होती हैं उनकी भी समझ इन ट्रायल जज साहब को दिखाई नहीं दी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेंटेंसिंग की हियरिंग अलग होनी चाहिए, तभी न्याय का मानवीय पक्ष जीवित रहेगा, जो कि इस केस में बिल्कुल नहीं रहा। इस केस में बहुत सारे सवाल हैं पर उत्तर किसी का नहीं है। एक कानून के विद्यार्थी के रूप में मुझे आश्चर्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों नहीं कहा कि इन महानुभाव जज को जिन्होंने ट्रायल किया है दोबारा से ट्रेनिंग पर भेजो और दोबारा पोस्टिंग से पहले इनका टेस्ट लो। यदि ये अपनी दोबारा ट्रेनिंग में पास होते हैं तो ही इनको जज के रूप में पोस्ट किया जाए, वरना तो नहीं किया जाए। क्या ऐसा जज केवल सेट असाइड से बच जाना चाहिए जिसने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 की आत्मा को तोड़ दिया हो? क्या उसे जुडिशियल एकेडमी में दोबारा से मेहनत नहीं करवाई जानी चाहिए? अगर अदालतें जल्दबाजी में किसी निर्दोष का जीवन ले लेंगी
तो यह सिर्फ एरर ऑफ लॉ नहीं होगा, जुडिशियल मर्डर की कोशिश हो जाएगा। अब भारत में हर ट्रायल कोर्ट को याद रखना होगा कि जल्दबाजी भी एक जुडिशियल क्राइम है। इंडियन लीगल सिस्टम आरोपियों व एडवोकेट्स दोनों की सहायता करता है। हम आपके केस का विश्लेषण करके आपको आपके केस की दशा और दिशा दोनों समझाते हैं कि इसमें आपके लिए क्या क्या संभावनाएं मौजूद हैं या किन किन कानूनी कदमों से आप अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हो। बेहतर डिफेंस के लिए आप किसी भी कानूनी समस्या पर, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, मैट्रिमोनियल हो या प्रॉपर्टी से संबंधित हो, आप कोई कानूनी गलती करने से पहले हमसे परामर्श ले सकते हैं ताकि रोज रोज अपील और रिवीजन के चक्कर में ना पड़े और गैर जरूरी झंझटों से बचे रहें। कानूनी चमत्कारों से भरा हुआ हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन भी आप प्राप्त कर सकते हो, जिससे आपकी सफलता की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। अपने केस को हमारे साथ तैयार करके आप एडवोकेसी के गूढ़ रहस्य जान सकते हो, उनमें मास्टरी प्राप्त कर सकते हो। चेक बाउंस के 138 के मुकदमों की नोटिस संबंधी गलतियों को करने से बच सकते हो। तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनिए, कानून के सब रहस्यों को जानिए, सीखिए। आपसे दोबारा मुलाकात होने तक प्रणाम।